यूएन के हालिया डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ खवातीन जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है वो शादी की मुंतज़िर हैं। और इसी तरीके से एक डेटा और आया कि पाकिस्तान दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से छठे से 5वें नंबर के ऊपर आ गया है। जहां 1 करोड़ खवातीन की शादियां नहीं हुई, वहां पर जो शादियां हुई उनमें पॉपुलेशन की भरमार है। लेकिन ये वीडियो किसी तरीके से पॉपुलेशन के ऊपर नहीं है, बल्कि जिन खवातीन की और जिन मर्दों की शादियां हुई हैं उनमें 64% यानी 64% कजन की आपस में शादियां हुई हैं, जिन्हें हम डॉक्टर साइलेंट पेंडेमिक कहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कजन मैरिज को साइलेंट पेंडेमिक क्यों कहा जाता है और कजन मैरिज में हमारी सोसाइटी का क्या किरदार है। ज्यादातर फैमिलीज के अंदर कजन मैरिज करने के कुछ मकासद और कुछ अहम होते हैं। उसके अंदर जो पहले नंबर के ऊपर होता है खानदानी रस्म रिवाज। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कजन मैरिज करती हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि खानदानी रस्म रिवाज है, ताकि ब्लड पूल एक रहे और कोई इंफीरियर कास्ट की या सुपीरियर कास्ट की उनके खानदान में ना आए। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है पॉलिटिकली। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है जो पॉलिटिकली पावर अपने एक खानदान के अंदर रखना चाहती हैं, वहां पे कजन मैरिज बहुत देखी गई है, ताकि जो पावर शेयर है वो ना हो और आपकी जो पावर है वो किसी एक खानदान में रखी जाए। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है फाइनेंशियली या वेल्थ वाइज। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज और बहुत सारे खानदान हैं जो ये चाहते हैं कि उनका पैसा किसी एक खानदान से दूसरे खानदान में ना जाए। इसी तरीके से वहां पर भी कजन मैरिज की भरमार देखी गई है। लेकिन इन सब का मेडिकल पर्सपेक्टिव क्या है? कजन मैरिज का मतलब होता है कि आपके जो फर्स्ट कजन है, जो चाचा और ताया के बेटे हैं, या जो सेकंड कजन है जो आपकी खाला और मामू के बेटे हैं, उनकी आपस में शादी करना। क्योंकि आपको जो जीन पूल है वो एक रहता है, तो ऐसी फैमिलीज के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जो एनोमलीज हैं, उनके चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इन सब में पहले नंबर के ऊपर होता है थैलेसीमिया। आप में से हर शख्स ने थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा और आपने थैलेसीमिया के मरीज भी देखे हुए होंगे। वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका जिस्म ब्लड नहीं बनाता और उनको ब्लड लगता है और महीने में 2 या 3 बार भी उनको ब्लड लगता है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स मतलब वालिद और वालदा दोनों थैलेसीमिया माइनर होते हैं। जब दोनों थैलेसीमिया माइनर पेरेंट्स बच्चे पैदा करेंगे, उनमें से 25% जो बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया मेजर के पैदा होंगे और 50% जो बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया माइनर के पैदा होंगे और जो दूसरे 25% बच्चे हैं वो नॉर्मल पैदा हो गए। यहां पर आपने एक बात लाजमी समझनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो बच्चा एक पैदा होगा वो थैलेसीमिया मेजर का होगा, अगले 2 बच्चे पैदा होंगे वो माइनर के होंगे और चौथा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। हो सकता है जो पहले आपके 2 बच्चे पैदा हों वो थैलेसीमिया मेजर के हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में थैलेसीमिया वैसे भी बहुत स्प्रेड हो रहा है। थैलेसीमिया के सालाना तौर पर पाकिस्तान में 5000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 55 से 60,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के मौजूद है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो आपका लंग है उसके अंदर जो रेशा या जो म्यूकोस है वो एबनॉर्मल ज्यादा पैदा होता है, जिसकी वजह से आपको बार बार चेस्ट इंफेक्शन होगा, सांस में मुश्किलात होगी, आपका बच्चा इम्यूनो कंप्रोमाइज हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी। ऐसे बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है डाउन सिंड्रोम। ऐसे कपल्स जो कजन में आपस में शादी करते हैं उनमें जो डाउन सिंड्रोम के बच्चों के पैदा होने के जो चांसेस हैं वो 5% बढ़ जाते हैं। और चौथे नंबर के ऊपर होता है इन्फेंटाइल सेरिब्रल पैल्सी। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो किसी तरीके से मेंटल रिटार्डेड होंगे। आपने ये बात भी नोट की होगी, जो कजन मैरिज के नतीजे में बच्चे पैदा होते हैं वो दूसरे बच्चों की निस्बत कम ज़हीन होते हैं, उनमें मेंटल रिटार्डेशन के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। और 5वें नंबर के ऊपर होता है हियरिंग एंड विजुअल डिसेबिलिटीज। ऐसे बच्चे या तो किसी वजह से उनके कान के मसाइल शुरू होते हैं या किसी तरीके से उनके बिनाई के मसाइल भी शुरू होते हैं। तो ऐसी फैमिली जिनमें कजन मैरिज ज्यादा है तो उनमें हायरिंग के और जो विजुअल डिसेबिलिटीज हैं या जो डिजीज हैं वो भी ज्यादा पाई जाती हैं। और छठे नंबर के ऊपर होते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। ऐसी फैमिलीज जो कजन में आपस में शादियां करते हैं तो उनके बच्चों के अंदर जो मेंटल रिटार्डेशन है और जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है उनके चांसेस भी बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। और 7वें नंबर के ऊपर होता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज का मकसद ये होता है कि जो आपके बच्चे पैदा होंगे बचपन में उनको कोई ना कोई दिल का डिफेक्ट होगा या दिल की बीमारी होगी। ये ऐसी बीमारीज है जो कजन मैरिज के नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बहुत हद तक बढ़ जाती हैं, उनका रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर इसको एक साइलेंट पेंडेमिक कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी रिसेंट के अंदर जो शादियां हुई हैं उनमें
64% ऐसे हैं जिनकी आपस में कजन में शादियां हुई हैं और उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे उनमें इन कंजेनिटल डिजीज के और कंजेनिटल एनोमलीज के चांसेस बढ़ गए हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच जाए और लोग इससे बच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।